जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि हमारा आज का विषय रहेगा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता, कक्षा 10वीं शारीरिक शिक्षा। तो हम आगे आपको बताना चाहेंगे राष्ट्रीय एकता के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय एकता होती क्या है, भारत देश के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी क्यों है, क्या क्या इसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं जिनकी आवश्यकता यानी कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता में पड़ती है हमेशा। वो देखिए राष्ट्रीय एकता का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ होता है राष्ट्र का एकीकरण, यानी कि राष्ट्र के लोगों का एकीकरण। राष्ट्र के लोग चाहे किसी समुदाय, वर्ग, श्रेणी, जाति, लिंग यानी कि किसी प्रकार से वो रहते हों, सबसे पहले आता है हमारे लिए अपना देश यानी कि हमारा राष्ट्र। वह खुद के प्राणों यानी कि खुद के कर्तव्यों को छोड़कर या खुद के हितों को छोड़कर सबसे पहले क्या करते हैं, देश के हित के बारे में वो सोचते हैं। ये आता है हमारा राष्ट्रीय एकता का अर्थ, यानी कि राष्ट्र के बारे में अपने हितों का त्याग करके राष्ट्र के हितों को हमेशा ऊपर उठाकर चलना। राष्ट्रीय एकता का अर्थ। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों हमें, यानी कि राष्ट्रीय एकता की मुख्य तौर से आवश्यकता में क्यों पड़ती है। नंबर 1, विविधता में एकता। भारत क्या है, एक विविधता भरा देश है जहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारे देश के अंदर अनेक धर्म, भाषा, जाति, समुदाय, वर्ग, ये चीज़ें क्या है हमारे विविधता में एकता लाए हुए हैं। यानी कि भारत अनेक धर्मों का देश है, अनेक भाषाएं इसमें बोली जाती है, अनेक जातियां इसके अंदर, अनेक समुदाय, अनेक वर्ग हैं, फिर भी क्या है विविधता में एकता। यानी कि भारत एक विट्ट वृक्ष की भांति है जो क्या है शाखाएं अनेक फैली हुई है परंतु जड़ एक है, वो है भारत यानी कि हमारा राष्ट्र, यानी कि जिसमें क्या विविधता में एकता। यानी कि कोई भी धर्म हो हमारा, कोई भी जाति हो, कोई भी समूह हो, परंतु हमारे लिए सबसे हमारा जरूरत है यानी कि हम अपने प्राणों को त्याग कर राष्ट्र के प्राणों यानी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें तो हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 2 पे आता है इसमें धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता यानी कि क्या है, भारत देश के अंदर अनेक धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। ये अनेक धर्म है जो भारत देश के अंदर विद्यमान है। सभी धर्मों के अंदर लोगों का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है अपने धर्म की क्या है आरक्षा करना। वो हिंदू धर्म का हो, मुसलमान धर्म का हो, सिख का हो, जैन का हो या बौद्ध का हो, ठीक है, सभी का एक ही मुख्य कर्तव्य होता है अपने धर्म को अच्छे से अच्छा साबित करना। परंतु ये चीज़ें क्या है हमारी राष्ट्रीय एकता के अंदर कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध होती है। ठीक है, सभी को क्या करना है, अपने धर्म का सम्मान करना है, परंतु सबसे पहले इन धर्मों को बुलाकर हमें क्या करना है, धर्मनिरपेक्षता यानी कि हर व्यक्ति को सभी धर्मों को क्या करना है, सम्मान देना है, इज्जत देनी है, ताकि राष्ट्रीय एकता हमारी लगातार बनी रहे, यानी कि उनको मान सम्मान हमें देना है। आगे हमारा आ जाता है इसमें संकीर्ण दृष्टिकोण। क्या आ जाता है, संकीर्ण दृष्टिकोण। कोण का इसका मतलब होता है यानी कि लोगों का देश के प्रति गलत नज़रिया या सही ढंग का नज़रिया न होना। भारत देश के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो संकीर्ण दृष्टिकोण यानी कि संकीर्ण यानी कि कुसंगति के शिकार हैं, जो कहीं ना कहीं हमेशा भारत देश के क्या है बुराई करने में वो लगातार रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं गिराने की लगातार कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग आधार पर लड़ाई झगड़ा करा देते हैं। तो ऐसा करना है, इन लोगों से हमें क्या करना है, संकीर्ण दृष्टिकोण वाले लोगों से हमें दूर रहना, ताकि हमारे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा लगातार मिल सके। नंबर 5 पे आता है हमारी बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की
समस्या। भारत देश के अंदर 130 करोड़ प्लस क्या है आबादी है, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, लगातार कुछ है इसमें जो क्या है, जो कि झोपड़ियों में लगातार रहते हैं, जिनमें क्या खान पीने की उनको उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती, काफ़ी लोग बेरोजगार रहते हैं। तो इस तौर पे क्या करना है, सरकार को क्या करनी है, अनेक नई योजनाएं उनको तैयार करनी है, ताकि क्या है हम क्या है भारत की जो बेरोजगारी की समस्या है वो कहीं ना कहीं दूर कर पाएँ, और लोगों को क्या है असंतोष है उनको संतोष दें, ताकि क्या भारत सरकार उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करे। और नंबर 5 पे आ जाता है हमारे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को क्या पूर्ण रूप से संविधान के अंदर इसको क्या मान्यता यहाँ पे प्राप्त हो चुकी थी। परंतु आज हम क्या करते हैं, हमारे प्रांत है जो हमारे हरियाणा, पंजाब, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, यानी कि जितने भी हमारे जो प्रांत हैं इनमें हम क्या करते हैं, अपनी अपनी भाषा को बढ़ा चढ़ा के हम बोलते हैं। जैसे हम हरियाणा से संबंध रखते हैं तो हरियाणवी का ज़्यादा यहाँ पे हमारा बोलबाला रहता है, पंजाब में पंजाबी का ज़्यादा बोलबाला रहता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है यानी कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो कहीं ना कहीं हमारी क्या हो जाती है, वहाँ पे गिरावट में आ जाती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, नागरिकों को यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें, जितने भी काम हो हिंदी के अंदर वो काम करें, ताकि राष्ट्रभाषा का क्या हमारा और रुतबा और बढ़े, यानी कि और ऊंचाइयों पर राष्ट्रभाषा जाए। कम से कम क्या हमारे क्षेत्रीय भाषा का हम यहाँ पे प्रयोग करें। नंबर 6 पे आ जाता है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र भारत देश के अंदर क्या है, लोगों का तंत्र है। यहाँ पे बहुत से ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो भारत देश के ऊपर क्या है कहीं ना कहीं नज़र जमाए हुए हैं, यानी कि कब क्या है उनके आपस में क्या है लड़ाई हो या झगड़ा हो वो क्या रहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं देख लेते हैं। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है यहाँ पे, यानी कि लोग ही अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जो लड़ाई झगड़े की क्या है प्रतीक्षा में रहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं भारत देश का वो खंडन कर सके। अपने लोकतंत्र को, देशवासियों को क्या करना, लोकतंत्र को संभाल के रखना है, पूर्ण रूप से क्या करना, लोकतंत्र को अच्छे तरीके से चलाना है। और इससे आगे आ जाता है हमारा क्षेत्रवाद। सबसे बड़ी समस्या आज के समय के अंदर बनी हुई है हमारी क्षेत्रवाद, यानी कि अपने क्षेत्र को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने प्रस्तुत करना। जैसे हरियाणा प्रदेश के हम हरियाणा प्रदेश के बारे में ज़्यादा क्या बखान करते हैं, पंजाब के बारे में, केरल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, इस प्रकार से क्या हम क्षेत्रवाद का भी ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। कश्मीर का जो मुद्दा था, यानी कि कश्मीर के ऊपर क्या था, पाकिस्तान, चीन, बहुत से क्या है राज्यों यानी देशों ने क्या है इसके ऊपर अपनी दृष्टि जमाई हुई थी। पहले जब बीजेपी सरकार ने, इससे पहले वैसी की वैसी समस्या हमारे यहाँ पे बनी हुई थी, परंतु हाल फिलहाल के अंदर क्या है इस समस्या को भी, कश्मीर मुद्दे को भी पूर्ण रूप से यहाँ पे हल कर दिया गया है। क्षेत्रवाद को हमें रोकना है, अपने देश की सीमाओं को लगातार यहाँ पे हमें बढ़ाना है, ताकि हमारा देश क्या कर सके, यहाँ पे विकास कर सके। और अंत में हम बात करेंगे राष्ट्र विकास की, राष्ट्र का विकास। राष्ट्रीय विकास के अंदर हम देखते हैं चीज़ें क्या आ जाती है, हमारे राष्ट्रीय विकास के अंदर आ जाती है हमारे राष्ट्रीय एकता, यानी कि जो ऊपर हमने वर्णन किया था, यानी कि अगर इन सब में 5 के 5 या 6 पॉइंटों में जो अगर लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे राष्ट्र का विकास वहाँ पे लगातार होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारी उन्नति होगी, लगातार उन्नति होगी हमारी। हम क्या है अपने राष्ट्र को 4 चांद यहाँ पे लगा सकते हैं कि राष्ट्र ऐसा बना सकते हैं, एक ऐसी पहचान बना सकते हैं जो विकसित देशों तक पहुँचे कि भारत देश के अंदर भी राष्ट्रीय एकता लगातार यहाँ पे विराजमान है। ठीक है बच्चों, आगे के लिए जय हिंद।